इंट्राडे ट्रेडिंग, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक सपना आता है ना, कि बस कुछ हजार रुपए लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। लाखों लोग ये सपना देखते हैं। पर इस सपने में सच्चाई कितनी है और कितना है मिथक? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या ये मुमकिन भी है कुछ हजार रुपयों से करोड़पति बनना? और अगर हाँ, तो भाई कौन है वो? कौन है इंडिया का सबसे बड़ा इंट्राडे ट्रेडर? यही सवाल तो है जो हर नए ट्रेडर को मार्केट में खींच लाता है। आज इसका जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है उन बड़े नामों से, वो सुपरस्टार्स जिनका नाम ही स्टॉक मार्केट में कामयाबी की गारंटी माना जाता है। और देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट के दिग्गजों की बात होती है ना, तो एक नाम, बस एक ही नाम सबसे पहले आता है, राकेश झुनझुनवाला। उनकी कहानी तो मिसाल है कि कैसे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक पूरा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी, करीब 5,000 रुपए से 1980s में। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उनकी कामयाबी का राज इंट्राडे ट्रेडिंग था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तरीका था लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब बढ़िया स्टॉक्स ढूंढो, उनमें पैसा लगाओ और फिर सालों साल बल्कि दशकों तक उन्हें होल्ड करो। तो देखा, ये कहानी इंट्राडे ट्रेडिंग की तो है ही नहीं। ओके, तो झुनझुनवाला जी तो इन्वेस्टर थे, मान लिया। पर उन नए जमाने के ट्रेडिंग स्टार्स का क्या, जो सोशल मीडिया पर रोज, लिटरली रोज, अपने लाखों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट चमकाते रहते हैं? क्या असली कहानी वहां है? अरे हाँ, ये यंग गन्स वाला फिनोमिनन तो आजकल बहुत चल रहा है। 20-25 साल के लड़के लड़कियां और लाखों कमा रहे हैं। ऐसी कहानियां हर तरफ हैं। पर जब आप थोड़ा और खोदते हैं ना, तो पता चलता है कि ये सिर्फ डे ट्रेडिंग नहीं है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शंस हैं और अक्सर बहुत बहुत ज्यादा रिस्क वाला लीवरेज है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? इनका पूरा वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड वो पब्लिक में होता ही नहीं है। और बस यही यही तो सबसे बड़ा पेंच है। सोशल मीडिया पर जो देखो मैंने आज इतने लाख कमाए वाली कहानियां हैं ना, उनमें से ज्यादातर वेरीफाइड नहीं होती और उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है। लॉस, अरे लॉस की बात कौन करता है भला? तो अगर इन चमक दमक वाली कहानियों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो फिर सच का पता कैसे चलेगा? जवाब है डेटा से, आंकड़ों से। और यकीन मानिए, डेटा जो कहानी बताता है ना, वो आपको चौंका देगी। तो अगर ये सोशल मीडिया के हीरो हमारे सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर उस आम ट्रेडर का क्या होता है जो अपनी मेहनत की कमाई लेकर मार्केट में आता है? उसकी कहानी क्या है? जवाब बस एक नंबर में है, 70%, 70%। ये एक आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। सेबी की एक एनालिसिस है और वो ये कहती है कि इक्विटी एफ&ओ सेगमेंट में करीब 70% इंडिविजुअल ट्रेडर्स नेट लॉस में रहते हैं। मतलब वो पैसा कमाते नहीं, गवाते हैं। यही है वो कड़वी हकीकत जो उस रातों रात करोड़पति बनने वाले सपने के पीछे छिपी है, कि 10 में से 7 लोग पैसा खो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर अगर रिटेल ट्रेडर्स पैसा गवा रहे हैं, तो कोई तो है जो कमा रहा है, राइट? आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जवाब है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, जिन्हें HFT फर्म्स भी कहते हैं। ये हैं मार्केट के असली बड़े खिलाड़ी, जिनके बारे में हम और आप ज्यादा बात नहीं करते। जरा फर्क तो देखिए। एक तरफ है एक आम रिटेल ट्रेडर जिसके पास थोड़ी बहुत कैपिटल है और घर का इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरी तरफ है एक HFT फर्म जिसके पास है अरबों की कैपिटल, एक्सचेंज के बगल में ही रखे हुए सुपर फास्ट सर्वर्स और स्पीड नैनो सेकेंड्स में। मतलब जब तक एक रिटेल ट्रेडर एक क्लिक करने की सोचता है ना, तब तक ये फर्म्स हजारों ट्रेड कर चुकी होती हैं। आप ही बताइए, क्या ये बराबरी की लड़ाई है? बिल्कुल। और सच तो ये है कि इंडिया में डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं HFT फर्म्स के कंट्रोल में है। ये मार्केट की जरा सी मूवमेंट से पैसा निकाल लेती हैं। और ये एक ऐसी गेम है जिसे खेलना एक आम ट्रेडर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, उम्मीद ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें कौन करोड़पति बना, ये ढूंढने की जगह ये ढूंढना होगा कि कैसे एक कामयाब ट्रेडर बना जाता है। और कामयाबी का असली मंत्र कोई इंसान नहीं है, वो है कुछ नियम, कुछ सिद्धांत। तो एक कामयाब ट्रेडर का गेम प्लान कैसा होता है? चलिए देखते हैं। नंबर 1,
एजुकेशन सबसे पहले। असली पैसा लगाने से पहले कम से कम 6 महीने से 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। नियम बना लीजिए, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। नंबर 3, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए, एक डायरी बनाइए, क्या सही गया क्या गलत, अपनी जीत और हार दोनों से सीखिए। और नंबर 4, जो शायद सबसे मुश्किल है, इमोशनल डिसिप्लिन। डर और लालच, इन दोनों को काबू में रखना और अपने बनाए प्लान पर टिके रहना। तो बात सीधी सी है, ट्रेडिंग में कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक रात में आपकी किस्मत बदल दे। नहीं, ये एक मैराथन है, अनुशासन की, सब्र की और लगातार सीखने की। तो आखिर में चुनाव अपने हाथ में है। क्या चुनना है? वो वाला सपना, जल्दी अमीर बनो, जिसमें 10 में से 7 लोग फेल हो जाते हैं, या फिर एक लक्ष्य कि मेहनत से, अनुशासन से और सही नॉलेज के साथ एक स्मार्ट, कामयाब ट्रेडर बनना है। ये फैसला अब आपको करना है।